येलो कलर में ये होती है जी। तो उसके बाद एक ओपनिंग होती है जिसको ओस्टियम कहते हैं जी, वो करती है लीड ओविडक्ट में, यानी ओवरी जो है ये आ जाती है जी ओविडक्ट में। इस पर आप ये याद रखिए कि इसमें जिस वक्त अंडा इसमें बर्ड में बड़ा होता है उस वक्त उसके ऊपर शेल नहीं होता, लेकिन जिस वक्त एक इसके जिस्म में खास ग्लैंड होती है जिसको शेल ग्लैंड कहते हैं, जब वो उस ग्लैंड के पास से गुजरता है तो वो शेल का जो स्ट्रक्चर है जो मोस्टली कैल्शियम होता है वो उस अंडे के ऊपर चिपक जाता है। लेकिन उस वक्त भी वो अंडा जो है वो लेदर टाइप होता है, नरम होता है, लेकिन जिस वक्त उसके क्रोकल पंजर से वो निकलता है उस वक्त वो हवा लगने से सख्त हो जाता है। मुर्गी कभी आपने घर में पाली हो तो कोई तो देखिएगा उसका अंडा जब वो देती है वो नरम होता है जी, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर ही वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है जी। जब आपके लोग कहते हैं मुर्गी हमारी अंडा पी जाती है तो अंडा इसलिए वो पी लेती है तो उसको नरम होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन जिस वक्त वो शेल बन जाता है फिर उसको तोड़ना जरा मुश्किल हो जाता है जी। ठीक है जी। तो ये एग की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो जिस वक्त ये ओविडक्ट के अंदर होता है उस वक्त ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी सीमन जो है वो ओविडक्ट तक ट्रांसफर हो जाता है जी। फिर उसके बाद एल्ब्यूमिन ग्लैंडुलर रीजन है कि जो ये जो है वो पैदा करता है। तो ये बर्ड्स जिस वक्त ये ओवी में से रिलीज होते हैं उस वक्त ये पानी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, फिर आहिस्ता से उसमें जब ये ग्लैंड एल्ब्यूमिन ग्लैंड है उसको एल्ब्यूमिन उसमें डाल देती है, उससे आगे जाता है तो ये आगे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसको शेल ग्लैंड कहा जाता है, वो ग्लैंड जो है उसके ऊपर शेल बना देते हैं। इसी तरह अंडा ग्रेजुअली मूव करता हुआ जिस्म में से बाहर आता है। टेरिटोरियल बिहेवियर पाया जाता है जी बर्ड्स के अंदर जी, यानी अपनी एक टेरिटरी एस्टेब्लिश कर लेते हैं मीटिंग के लिए। उसमें जो मेल आता है उसको तो मार के वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई फीमेल आ जाती है तो वो उसको वेलकम करते हैं। ठीक है जी। उसमें ये अपने इलाके में उसको रखते हैं, मीटिंग करते हैं, घोंसला बनाते हैं। फिर अगर ये मीटिंग के बाद जब ये घोंसला बनाते हैं तो बाज बर्ड ऐसे होते हैं कि जो मिलके घोंसला बनाते हैं, लेकिन बाद ऐसे बर्ड होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल जो है ना जी वो ये सारे घोंसला बनाने के बाद उसके बाद ब्रीडिंग के बाद बच्चों को खाना वगैरह जो है ना वो फीमेल देती है, लेकिन मोस्टली जो बर्ड हैं वो दोनों होते हैं। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो मोनोगैमस होते हैं। मोनोगैमस, मोनो कहते हैं एक को, गैमस कहते हैं गैमीट को जी। तो मोनोगैमस का मतलब कि एक सिंगल मेल एक सिंगल फीमेल के साथ ये पेयर बनाते हैं। ठीक है जी। उसमें कौन कौन से एनिमल हैं, उसमें ये पतंगे वगैरह, स्वान हैं, चिड़िया भी हैं जो आम हमारे यहाँ पर कॉमन चिड़िया वो भी इसमें शामिल है जी। ठीक है जी। तो कुदरत ने जितना भी निजाम बनाया उसी एक वजह होती है जी। ये मोनोगेमस में क्या है जी कि मोनोगेमस उस वक्त उस जगह पे कॉमन होती है कि जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है जी। उसमें एक परिंदा सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल ना करता हो जी। फिर उसमें दूसरा एडवांटेज इसका ये है मोनोगेमस में कि दोनों मिलके नेस्ट को बनाते हैं, बच्चों की केयर करते हैं। ठीक है जी। एक परिंदा अगर इनक्यूबेट कर रहा है अंडों के ऊपर है, दूसरा गार्डिंग कर रहा है, पास देखता है कि कोई शिकारी कोई इस तरह की चीज तो नहीं आई हुई थी।
इसके मुकाबले में कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो पोलीगैमस होते हैं, पोलीगाइनस होते हैं जी, ठीक है जी, यानी मेल्स एक वक्त में एक फीमेल से ज्यादा के साथ मेटिंग करता है जी। आमतौर पर आपने जो घरों में मुर्गियां पालते हैं उसमें एक मुर्गा होता है, 3-4 मुर्गियां होती हैं जी। ये पोली, ये ट्रेंड बाज एनिमल्स में भी, वाइल्ड में भी पाया जाता है जी। ये कहाँ होता है जी? ये वो सिचुएशन होती है जिसमें रिसोर्सेज जो है ना जी, वो एक खास एरिया में पाए जाते हैं जी, ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते जी। तो ये इसमें मेल जो है ना जी वो डोमिनेट होता है जी। वो जो उसने एक हार्म सब बनाया होता है, जो 3-4 फीमेल उसके साथ होती है, तो दूसरा मेल वहां पे आ जाए तो वो क्या करता है जी, मारता है उसको जी, ठीक है जी। ये मैमल्स में भी आप देखेंगे कि उसमें भी ये टेरिटोरियल बिहेवियर होता है जी, कि मुख्तलिफ तरीके से टेरिटरी मार्क करते हैं जी। इंसेक्ट्स में भी ये टेरिटोरियल बिहेवियर होता है कि वो अपने इलाके में किसी दूसरे इंसेक्ट को खास तौर पर ब्रीडिंग सीजन में नहीं आने देते जी। अच्छा, ये पोली गाइनस तो ये था कि जिसमें एक मेल, ठीक है जी, एक से ज्यादा फीमेल के साथ मेटिंग करता है जी। इसके मुकाबले में बाज बर्ड्स ऐसे भी हैं कि जो पोली एंड्रस होते हैं, यानी एक फीमेल जो है वो मोर देन वन मेल, एक मेल से ज्यादा के साथ भी मेटिंग करती है। और इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो सैंड पाइपर की है जी। ये रेत के पास एक परिंदा होता है जिसकी लंबी सी चोंच होती है। वो ये बच्चों की कहानियों में खासतौर पे सैंड पाइपर की कहानियां बहुत होती हैं, ठीक है जी। ये साइज इसका जो है ना मेल से बड़ा होता है। अब इसमें मेल टेरिटरी नहीं एस्टेब्लिश करता, इसमें फीमेल टेरिटरी एस्टेब्लिश करती है। मोनोगेमस में ये था कि मेल टेरिटरी एस्टेब्लिश करता है और फीमेल को वहां पे वेलकम करता है। इसमें उल्ट है कि फीमेल टेरिटरी एस्टेब्लिश करती है, साइज में बड़ी होती है, ज्यादा लड़की होती है, तो ये अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करती है। मेल आ जाए तो उसको वेलकम करती है, अगर कोई फीमेल आ जाए तो उसके साथ ये लड़ती है जी, ठीक है जी। तो ये जो भी मेल अगर आता है तो जो उसको अटेंड करता है तो उसको वहां पे आने देती है, तो वहां पर वो पॉपुलेशन करती है, वहीं पे वो घोंसला बनाती है, अंडे देती है, और उसमें मोस्टली ये अकेली घोंसला बनाती है जी। तो नेस्ट कंस्ट्रक्शन जिस होती है, जिस वक्त ये पेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, उस वक्त ये घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। फिर जब ये अंडे देने अंडा आ जाता है उस वक्त ये घोंसले में अंडा देती है जी। ये खास तौर पर ये जो अंटार्कटिका है ना जी, उस तरफ ये बर्ड्स ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, ठीक है जी। हो गया जनाब, मीटिंग हो गई। अब नेस्टिंग है